हुजूर बहरुल इरफान के परवरदा फैज़ याफ्ता तरबियत याफ्ता और हुजूर बहरुल इरफान के तराशे हुए हीरे से हमने और आपने वो बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में बेशुमार दुरूस तसव्वुफ में बैठने की सआदत हासिल है। तो जिन आयात को हुजूर बहरुल इरफान अक्सर दर्स में बयान फरमाते थे और जिन बातों को हुजूर बहरुल इरफान अक्सर दर्स में बयान फरमाते थे, वो आज न जाने कितनी बातें उनमें से, बल्कि लगभग जितनी बातें हजरत ने बयान की हैं वो सब लगभग हुजूर बहरुल इरफान के ज़बान अक़दस से निकली हुई बातें हैं। और उन्होंने अपने बच्चों को, अपने उलमा को, अपने खुलफा को और अपने परवरदगान को सबको बताई हैं और उसका दर्स दिया है। हजरात, मेरी बात को आप ये गौर से सुनिए। बातें बहुत आसान है, तनकीद बहुत आसान है, छोटी सी जबान है, उठा के पटक देना बहुत आसान है, लेकिन बहरुल इरफान बनना बहुत मुश्किल है। बहरुल इरफान बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बहरुल इरफान बनने के बाद ऐसे हीरे तराश करके कौम में तैयार करके रख देना ये बहुत मुश्किल है। आज हुजूर बहरुल इरफान के हजरत तशरीफ फरमा हजरत डॉक्टर सैयद नूर आलम मिसबाही साहब क़िबला, कितना अच्छा बयान और रूहानी इरफानी बयान। हमारे यहाँ जलसों में ऐलान होता है ये रूहानी महफिल, इरफानी महफिल सजी हुई है। लफ्जी रूहानियत और इरफानियत तो हम हर महफिल में बयान करते हैं, लेकिन हकीकी रूहानियत और इरफानियत यहाँ नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बयान करने वाले सिर्फ लफ्ज़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो बयान कर रहे हैं ये खूबियां इनके अंदर बहरुल इरफान ने बदरजे अतम रखी हैं और इनके कुलूब मुसफ़्फ़ा हैं और नुफूस मुज़क्का हैं। बल्कि आलम यह है खुलफाए बहरुल इरफान की, आलम ये उनका आलम यह है कि जिस पे नजर डालते हैं उनके भी लताइफ ज़ाकिर हो जाया करते हैं। और एक आलम को ऐसा फैजान बांट रहे हैं कि दुनिया कहने पे मजबूर है कि जब एक नूर आलम का ये हाल है तो बहरुल इरफान का आलम क्या। इन्हें मुर्शिद जो मिले हैं ये ऐसे मिले हैं कि जिनका सीना रूहानियत का समंदर है। मैं बातें वही करता हूं, एक बात बता करके और महफिल की कार्रवाई आगे बढ़ाता हूं। हजरात, बहरुल इरफान का फैजान भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा बाहर कई मुल्कों में आज भी जारी व सारी है। और एक चीज याद रखिएगा, मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से भी यही पैगाम है कि कुछ हासिल करना है तो बहरुल इरफान के यहाँ चले जाओ। दो मिसालें हमारे सामने ऐसी हैं, दोनों देने का वक्त नहीं है, एक देता हूं। एक है इंग्लैंड के हाफिज महमूद साहब और दूसरे हैं मुंबई के हमारे एक बैंक ऑफिसर मेराजुल भाई, जो गालिबन छतरपुर के रहने वाले हैं और मुंबई में एक बैंक ऑफिसर है। आप देखें, एक हाफिज साहब हैं और एक बैंक ऑफिसर है। दोनों को रूहानियत की तलब, किसी तरह से बारगाह इमाम रब्बानी में पहुंचे और वहां अर्ज करते हैं हुजूर कोई ऐसा करम हो जाए कि हमें रूहानियत नसीब हो जाए। ये दोनों हजरात इमाम रब्बानी की बारगाह से जैसे ही निकले, अलग अलग टाइम का वाक़या है, ये नहीं कि एक ही वक्त, दोनों बता इसलिए साथ रहा हूं ताकि वक्त ज्यादा ना लगे। दोनों हजरात इमाम रब्बानी की बारगाह से दुआ करके निकले कि कुछ रूहानियत चाहता हूं जिससे दिल मुनव्वर हो जाए। कहते हैं जैसे ही इधर बारगाह इमाम रब्बानी से निकले, बाहर किसी गुलाम बहरुल इरफान से मुलाकात हो गई और उन्होंने बताया कुछ हासिल करना है तो कन्नौज जाना पड़ेगा। और हाफिज महमूद जो इंग्लैंड से आए थे, तकरीबन 20-30 साल से इंग्लैंड में रहने, भारत के रहने वाले, वो कहते हैं कि बरतानिया की सरजमीन पर भारत से जाने वाले बड़े बड़े उलमा और मशाइख जो जाते हैं वो हमारे घर पे कयाम करते हैं। कहते हैं मैं इमाम रब्बानी की बारगाह से निकला, बाहर मुझे बहरुल इरफान का गुलाम मिल गया, रहनुमाई की कि कन्नौज जाना पड़ेगा। कन्नौज पहुंचे,
सरहंद से डायरेक्ट सफर कन्नौज का शुरू कर दिया, जबकि कन्नौज के नाम से भी वाकिफ नहीं थे। कन्नौज का सफर शुरू कर दिया। कन्नौज आए, बारगाहे बहरुल इरफान में बैठे। पहली ही नशिस्त में कल्ब में हरकत हुई तो दिल ने आवाज दी, अभी तक तलाश करता था कहीं न मिला इमाम रब्बानी का गुलाम। कन्नौज में रूहानियत का समंदर बना बैठा है, यहाँ आया है तो पहली ही नशिस्त में अल्लाह का फैजान, अल्लाह का नूर दिल में उतरता नजर आ रहा है। कहां कहां वालों को नवाजा है हुजूर बहरुल इरफान ने। तो मेरा मुर्शिद जमाने का अपना बहरुल इरफान है। तनकीद बड़ा आसान है, लेकिन बहरुल इरफान बनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बहरुल इरफान बनने के लिए शेखुल आलम की निगाहे मोहब्बत और निगाहे इंतखाब की जरूरत हुआ करती। हजरात, मैं बिला किसी ताखीर अपने इस रूहानी इरफानी माहौल में अपने मेहमान नात खां सना खां जनाब मोहतरम फारूक मदनापुरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हम सामईन को अपनी शायरी से महसूस फरमाएं। एक नारा लगाइए, बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, आवाज़ है बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल जामियातुल अहमदिया, फैजाने बहरुल इरफान। भोले भाले बड़े सीधे सादे सैयदी बहरुल इरफान हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भोले भाले बड़े सीधे सादे सैयदी बहरुल इरफान हमारे, यानी थे सच्चे अल्लाह वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी थे सच्चे अल्लाह वाले सैयदी बहरुल इरफान हमारे, यानी थे सच्चे अल्लाह वाले सैयदी बहरुल इरफान हमारे। कादरी हो के या नक्शबंदी, चाहे चिश्ती हो या सोहरवर्दी। वाह 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 वाह। कादरी हो के या नक्शबंदी, चाहे चिश्ती हो या सोहरवर्दी, खूब सबके यहाँ आते जाते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खूब सबके यहाँ आते जाते सैयदी बहरुल इरफान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब सबके यहाँ आते जाते सैयदी बहरुल इरफान हमारे। कादरी हो के या नक्शबंदी, चाहे चिश्ती हो या सोहरवर्दी, सबको सीने से अपने लगा। वाह 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 वाह। सबको सीने से अपने लगाते सैयदी बहरुल इरफान हमारे। और मुलादा फरमाइए, सिलसिलों और पीरी मुरीदी की लड़ाई न लड़ते कभी वो। है वाह 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 वाह। सिलसिलों और पीरी मुरीदी की लड़ाई न लड़ते कभी वो, बल्कि लड़ते हुओं को मिलाते। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बहरुल इरफान। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी यही कोशिश रही कि सारी खानकाहें सारे सुन्नी, बस यही फिक्र रहती थी। सिलसिलों और पीरी मुरीदी की लड़ाई न लड़ते कभी वो, बल्कि लड़ते हुओं को मिलाते सैयदी बहरुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि लड़ते हुओं को मिलाते सैयदी बहरुल इरफान हमारे। और जिनके हर कौल में थी
सदाकत, जिनके हर फेल में इस्तिकामत, वाह 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 वाह, जिनके हर कौल में थी सदाकत, जिनके हर फेल में इस्तिकामत, जो भी कहते वो करके दिखाते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जो भी कहते वो करके दिखाते। सईदी सुभान अल्लाह, सुभान हमारे, जो भी कहते वो करके दिखाते। सईदी बैरुल इरफा हमारे, और जिनके फलता क़यामे क़यामत अहले ईमान खाते रहेंगे। जिनके फलता क़यामे क़यामत अहले ईमान खाते रहेंगे। बाग ऐसे गए हैं लगा के, बाग ऐसे गए हैं लगा के। सईदी बैरुल इरफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाग ऐसे गए हैं लगा के। सईदी बैरुल इरफा हमारी। और एक शेर खास तौर से कि शेख अहमद की चश्मे अता से, शेख अहमद की चश्मे अता से, पीर अहमद रजा की दुआ से, शेख अहमद की नजरे अता से, पीर अहमद रजा की दुआ से बन गए सब मशाइख के प्यारे। वाह वाह वाह, बन गए सब मशाइख के प्यारे। सईदी बैरुल इरफा हमारे, और सईदी आला हजरत के आशिक ऐसे ढूंढे से कम मिल सकेंगे। वाह 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 वाह, सईदी आला हजरत के आशिक ऐसे ढूंढे से कम मिल सकेंगे। एक दम वो फना फिर रजा थे। एक बार मैं एक जलसे से हजरत के साथ आया, बड़ा लंबा सफ़र करके आए हजरत। आला हजरत के मदार में हाज़िरी दी। काफ़ी देर मैंने हजरत का इंतजार, लेकिन हजरत ने पूरी रात के जब हुए तो घंटों आला के मदार से नहीं गई, यहाँ तक कि मैं तो घर चला गया अपने। लेकिन हजरत को मैंने देखा कि हजरत उसी में मदार शरीफ में बैठे। एकदम वो फना फिर रजा थे। सईदी बैरुल इरफा हमारे, और बरकते शफकते साथ में थी उनके पीराने मारहरा की भी। बरकते शफकते साथ में थी उनके पीराने मारहरा की भी। गम किसी बात का कैसे करते सईदी बैरुल इरफा हमारे। और नजीब हैदरे कादरी तो उनकी हर दम हिमायत में रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नजीब हैदरे कादरी तो उनकी हर दम हिमायत में रहते। क्यों कि एक सही तर्जमाने रजा थे। एक सही तर्जमाने रजा थे सईदी बैरुल इरफा हमारे। और उनसे उलमाए अशरफिया खुश थे और कछौचे के सादात सारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे उलमाए अशरफिया खुश थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मुलादा फरमाइए, उनसे उलमाए अशरफिया खुश थे और कछौचे के सर सादात सारे। सारे उलमा मशाइख के प्यारे सईदी बैरुल इरफा हमारे। और कितने नर्म दिल थे। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत नर्म दिल थे,
मगर एक जगह इतने सख्त भी थे, मुलाजा फरमाइए। अहले हक को सदाकत के ऊपर वो बड़े मुशफिको मेहरबान थे, और बातिल पे कहरे खुदा थे, और बातिल पे कहरे खुदा थे। सैयदी बहरुल इरफा हमारे। आखिरी शेर सुनिए तो आपको मजा आएगा। काश मुफ्ती आजम तुम्हारे काम को देखते तो यकीनन, काश मुफ्ती आजम तुम्हारे काम को देखते तो यकीनन अपने सीने से तुमको लगाते। सैयदी बहरुल इरफा हमारे तुमको सीने से अपने लगाते। सैयदी बहरुल इरफा हमारे। मक्ता पेश कर रहा हूँ। और क्यों न फारूक मिदहत सराई आज हो उनकी हर एक ज़बां पर, काम ही कर गए ऐसे अच्छे सैयदी बहरुल इरफा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपने करम से, और मेरे कहने में कोई कमी रही हो तो अल्लाह ताला अपने करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।